झारखंड हाईकोर्ट ने क्यों कह दिया कि राज्य में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। झारखंड में एक बार फिर शहरी नगर निकाय चुनाव की चर्चा क्यों तेज हो गई है और झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर विपक्ष ने कैसे सरकार को घेरा, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। जोहार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर। मैं हूं आपके साथ अवंतिका। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में शहरी नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने को लेकर नाराजगी जताई है। झारखंड की जनता बीते 4 सालों से राज्य में नगर निकाय चुनाव के इंतजार में बैठी है। हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने पूर्व पार्षद रोशनी खलको की अवमानना याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को 2 सप्ताह में चुनाव पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि 4 वर्षों तक निकाय चुनाव नहीं कराया जाना लोकतंत्र की हत्या है। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद विपक्ष ने सरकार पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने एक्स पर लिखा, माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस झामुमो के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। राज्य के कई नगर निकायों का कार्यकाल 4 साल पहले ही समाप्त हो चुका है। विगत 1 सालों से भी अधिक समय से राज्य के सभी नगर निकायों के प्रशासकों के भरोसे चलाया जा रहा है। नगर निकाय के भारी भरकम बजट में भ्रष्टाचार करने की चाहत में इंडी ठगबंधन की सरकार 4 सालों में चुनाव नहीं करा पाई। कांग्रेस झामुमो जैसी परिवारवादी पार्टियों ने शहरवासियों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनकर नागरिक सुविधाओं से वंचित रखा। संविधान के तथाकथित चैंपियन राहुल गांधी जी झारखंड में अपनी पार्टी के करतूतों को देखिए और आइंदा से संविधान पर ज्ञान देने से पहले शर्म करिए। लोकतंत्र की हत्यारी इस सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। बता दें, झारखंड में कुल 48 नगर निकाय हैं। इसमें 9 नगर निगम, 19 नगर परिषद और 20 नगर पंचायत शामिल हैं। इनमें से 14 नगर निकायों में मई 2020 से ही चुनाव लंबित हैं। इनमें धनबाद, देवघर और चास नगर निगम के साथ विश्रामपुर, झुमरी तलैया, गोमिया व चक्रधरपुर नगर परिषद शामिल है। कोडरमा, बड़कीसरिया, धनवार, हरिहरगंज, बचरा व महागामा नगर पंचायत का भी कार्यकाल मई 2020 में पूरा हो गया था। बाकी 34 नगर निकायों का कार्यकाल अप्रैल 2023 को पूरा हो गया है। इसी साल बीते 4 जनवरी को भी हाईकोर्ट ने सरकार को चुनाव कराने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया था, लेकिन अब जुलाई तक भी इसका फैसला नहीं हो पाया है। झारखंड में नगर निकाय चुनाव नहीं कराए जाने के बीच सबसे मुख्य कारण ट्रिपल टेस्ट को माना जा रहा है। बता दें, ट्रिपल टेस्ट निकाय चुनाव के लिए ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए एक फॉर्मूला है। नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की मांग की जा रही है, जिसके लिए ट्रिपल टेस्ट कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसे लेकर आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने ट्रिपल टेस्ट कराए बिना निकाय चुनाव कराने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। चंद्र प्रकाश चौधरी की इस याचिका पर सुनवाई अब तक लंबित है। चंद्र प्रकाश चौधरी ने याचिका में कहा है कि झारखंड सरकार ने बिना ट्रिपल टेस्ट कराए पंचायत चुनाव करवा दिया। उस समय सरकार ने कहा था कि निकाय चुनाव कराने के पहले ट्रिपल टेस्ट करा लिया जाएगा, लेकिन इसका पालन किए बिना ही सरकार निकाय चुनाव कराने की तैयारी कर रही है। उस वक्त झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि ट्रिपल टेस्ट के लिए प्रक्रिया जारी है। इसके बाद से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। हालांकि कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट के आड़ में समय पर नगर निकाय का चुनाव नहीं कराना उचित नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 243 स्पष्ट करता है कि चुनाव समय पर कराना अनिवार्य है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने ट्रिपल टेस्ट के लिए जनगणना कराने संबंधित प्रस्ताव राज्य सरकार के कार्मिक विभाग को भेजा है। आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र महतो ने कहा कि राज्य सरकार ने न्यायालय के निर्देशानुसार ओबीसी की वास्तविक गिनती कर ट्रिपल टेस्ट कराने को कहा है। निजी एजेंसी द्वारा जनगणना कराने पर उसकी स्वच्छता और पारदर्शिता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। ऐसे में उपायुक्तों के माध्यम से ही जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। अब हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा कि झारखंड नगर निकाय चुनाव हो पाएंगे या नहीं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का तो पता नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव की तैयारियों में सरकार पूरी तरह से जुट गई है। अब पहले नगर निकाय चुनाव होंगे या विधानसभा के चुनाव, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें द फोर्थ पिलर।